మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సహదేవ్ వర్మ. 10వ తేదీన సిబిఈటి మీటింగ్కు ఒకరోజు ముందు మినిస్టర్ ఆఫ్ లేబర్ శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్ గారు ఇచ్చిన సలహా మేరకు ప్రముఖ సినీ నటి మరియు మధుర పార్లమెంట్ మెంబర్ అయిన శ్రీమతి హేమమాలిని గారి సమక్షంలో ఫిబ్రవరి 9వ తేదీన ఎన్ఏసీ కమిటీ లీడర్స్ను సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ఆఫీసును పిలిపించి ఈపీఎస్ పెన్షనర్స్ మినిమం పెన్షన్ తదితర సమస్యల విషయాల్లో చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చల సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున అధికారులు సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ శ్రీమతి అర్తి హౌజా, స్పెషల్ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ శ్రీమతి అనురాధ ప్రసాద్, అడిషనల్ జాయింట్ సెక్రటరీ లేబర్ శ్రీమతి హెబా బాలాజీ, అడిషనల్ సిపిఎఫ్ చీఫ్ శ్రీ అజిత్ కుమార్ మిశ్రా తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు. నేషనల్ యాజిటేషన్ కమిటీ తరపున నాయకులు కమాండర్ అశోక్ రావత్ గారు, శ్రీ వీరభద్ర సింగ్ మరియు రాజీవ్ భట్నాగర్ మొదలగువారు పాల్గొన్నారు. ఈ చర్చల్లో సారాంశం ఈపీఎఫ్ఓ వారి వద్ద ఉన్న రిసోర్సెస్ ప్రకారం కార్పొరేట్ పెన్షన్ ఫండ్ ఎంత ఉన్నది, ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో ఎంత ఉన్నది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో ఎంత ఉన్నది, అన్క్లెయిమ్డ్ ఫండ్ కింద ఎంత ఉన్నది, ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ చెల్లింపు విషయంలో ఆర్చరీ రిపోర్టులను ఆధారంగా మినిమం పెన్షన్ ఎంత ఇవ్వగలుగుతామో అన్న ప్రతిపాదనలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఎన్ఈసీ తరఫున మీరు కూడా మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ కోసం 2 లేక 3 ప్రతిపాదనలతో వచ్చే వారం తిరిగి చర్చలకు ఈ సెక్రటరీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ఆఫీస్కి రావాలని వారు ప్రతిపాదించారు. వచ్చే వారం జరగబో చర్చల్లో ఇరు వర్గాలకు అంగీకారమైన 1 లేదా 2 ప్రతిపాదనలను కేంద్ర కార్మిక మంత్రి శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్ గారి ముందు పెట్టడానికి ఇరు వర్గాలు అంగీకరించారు. అవసరమైతే ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ముందు తీసుకువెళ్ళడానికి కూడా అంగీకరించారు. ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ సిబిటి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రతిపాదనను ఆమోదం తీసుకోవాలని ఇరు వర్గాలు నిర్ణయించారని తెలిపారు. कल हम आदरणीय हेमा मालिनी जी से मिले। मैं था, मेरे साथ हमारे साथी राजू भटनागर जी थे। हम लोग हेमा मालिनी जी से मिले, उनसे सुबह चर्चा हुई। उन्होंने, हेमा मालिनी जी ने आदरणीय मंत्री महोदय से बात की, लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी से, और उनसे बात करने के बाद लेबर मिनिस्टर ने कहा, भूपेंद्र यादव जी ने कहा हेमा जी को कि मुझसे मिलवाने से अच्छा है आप ब्यूरोक्रेटिक लेवल की, सेक्रेटरी लेवल की उच्च स्तरीय एक मीटिंग ले लो, और वही लोग हैं जो करने वाले हैं। ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली गणित उन्हीं को करना है। तो उस हिसाब से आदरणीय हेमा मालिनी जी ने कल शाम को 5 बजे हमें बुलाया सेक्रेटरी लेबर सुश्री आरती आहूजा के ऑफिस में। तो वहाँ पर हम थे, हेमा मालिनी जी खुद स्वयं वहाँ पे थी, उसके साथ चीफ सेक्रेटरी लेबर आरती आहूजा जी थी, जॉइंट सेक्रेटरी लेबर विभा भल्ला जी थी, उसके बाद एडिशनल सीपीएफसी चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो अनिकेत मिश्रा जी थे, और पेंशन की जो इंचार्ज हेडक्वार्टर पेंशन में है सीपीएफसी के ऑफिस में, वो आदरणीय अनुराधा अपराजिता जग्गी जी थे। तो वहाँ पर ये निश्चित बहुत सारी चर्चाएं हुई, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। चर्चाएं हुई, पूरे विषय पे चर्चा हुई, और उन्होंने ये बोला कि हम सब लोग ये प्रश्न छुड़ाने में, इसका हल निकालने में एक पेज पे है। जितना आपको इसमें कष्ट हो रहा है उतना ही कष्ट हमें हो रहा है, और हम सब लोग मिलके इसका हल निकालेंगे। तो हल निकालने का तरीका उन्होंने ये सोचा कि एनएसी नेशनल एजुकेशन कमेटी जो हमारी कमेटी है, जो पूरा आंदोलन चला रही है, जो हमारे पूरे संगठन है, इस संगठन के लोग 4-5 प्रपोजल लेके आए, अपना खुद का कैलकुलेशन करके, हमारे पास एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो कैलकुलेशन करके हमारा जो प्रपोजल्स है वो यहाँ पे लेके आए, और फिर अगले हफ्ते में प्रपोजल्स के साथ हम सीपीएफसी के ऑफिस में सीपीएफसी के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग होगी। हम अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। एक तरीके से ये निगोशिएशन
की तरह से होगा और जो फाइनल प्रपोजल्स शॉर्टलिस्ट हम करेंगे वो हम लेबर मिनिस्ट्री को 7,500 महंगाई भत्ता मांग ही रहे हैं। अब ये जब 7,500 महंगाई भत्ता करेंगे तो किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7,500 बनाना है मिनिमम पेंशन को तो 1,000 में आपको 6,500 जोड़ने पड़ेंगे। 1,000 तो मिनिमम पेंशन है, 1,000 में 6,500 आप जोड़ेंगे, उसके ऊपर डीए जोड़ेंगे और 2,000 जिसका है उसमें भी 6,500 आप जोड़ेंगे, डीए जोड़ेंगे। मतलब जो पैरिटी है जिसको 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, ये पैरिटी भी बनी रहेगी। और हम लोग किस तरीके से सोच रहे हैं कि जैसे 7,500 इसका हुआ तो 2,000 वाले का 8,500 होना चाहिए, 3,000 वाले का 9,500 होना चाहिए। एक तो ये तरीका है। अब उसमें ये देखना है कि ईपीएफओ के रिसोर्सेस कितने हैं, उनके पेंशन फंड में पैसा कितना है, उनको ब्याज कितना मिलता है और उनके ब्याज में से पेंशन बांटते कितना है। हमने देखा है लास्ट ईयर में उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए बांटे हैं पेंशन के नाम पे, जबकि ब्याज आया है उनको 51,000 करोड़ रुपया और जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 27,000 करोड़ रुपया। जो रेसिडुअल फंड है, जो उनके कॉर्पस फंड है पेंशन में, वो तकरीबन 8.5 से 9 लाख करोड़ है। तो ये सारा देख के और ऐसा इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसको आने वाले पीढ़ियों के लिए फंड ड्राई ना हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उनको भी फंड ड्राई ना मिले, उनको भी उनकी पेंशन मिलती रहे। इस हिसाब से विचार करके हम 7,500 और महंगाई भत्ते की, लेकिन उन्होंने ये किया कि भाई आप लोग हम लोग सब विषय को सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आप ही खुद इसमें बैठो समिति में। ये बहुत बड़ी बात है। डिसीजन मेकिंग में आप आ जाओ और आप लोग और जो डिसीजन मेकर्स है वो साथ में मिलके इस पे हल निकालो। तो हम बोलेंगे 7,500 हो सकता है, 7,500 का कैलकुलेशन जो भी उनका है वो देखेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो हम उसमें प्रपोजल देंगे कि भाई इतना कम पड़ता है, सरकार दे। जब लेबर मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा था कि आप इतना पैसा दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि तुम्हारा सेल्फ रेगुलेटेड फंड है, ट्रस्ट है, तो आप अपने पैसों से दो, हमें क्यों मांग रहे हो। अच्छा, लेकिन हम है कि जो आंदोलन कर रहे हैं हम इस फंड से भी ले सकते हैं। हम राज्य सरकारें मानती है या उसका कुछ केंद्र राज्य में होता है तो अच्छी बात है। हम तो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 7,500 महंगाई भत्ते कैसे भी जो, हाँ, जैसे पैसा है वो आपके मतलब मंत्रालय के, श्रम मंत्री के मंत्रालय से आए या फाइनेंस मिनिस्ट्री से आए, हम चाहते हैं हमारे लोगों के चेहरे पे मुस्किल चुकेगी। लीडरशिप तब चुकती है जब उसके मन में खोट और स्वार्थ होता है। यहाँ हमें क्या लेना है, मुझे भरपूर पेंशन है, डोंट वरी, तो मुझे कुछ उनसे लेना नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी जो समिति के 2-4 लोग होंगे वो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर हम कैलकुलेशन में उनका साथ देंगे, हिस्सा देंगे, एक्सपर्ट से भी पूछेंगे और फाइनली हम एक नहीं 2, 3, 4 प्रपोजल देंगे कि भैया इतना नहीं हो सकता तो इतना करो, इतना नहीं, जो भी होता है तो वो क्या वहाँ पे होगा मुझे प्रोसेस नहीं है। इसका ये फंड से क्या करना है, ये अधिकार श्रम मंत्री को है। श्रम मंत्री को अधिकार केवल श्रम मंत्री है इस नाते नहीं है, वो सीबीटी के चेयरमैन है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है जो ये पूरा फंड संभालती है, उसमें 43 मेंबर्स होते हैं, उसके चेयरमैन श्रम मंत्री होते हैं और जिसका सेक्रेटरी सीपीएफसी होता है। तो ये जब सीपीएफसी के ऑफिस में कैलकुलेशन होके लेबर सेक्रेटरी के पास जाएगा, वहां से क्लियर होगा तो श्रम मंत्री डिसीजन ले सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत है तो फिर प्राइम मिनिस्टर जी को इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। हो गई है, हमारे पास 1 महीना है, हम फिर 4 दिन में वापिस आ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ घर में जाके वापिस आ रहे हैं। धरना स्थगित यहाँ पर आपने देखा हमारे लोगों को दूर से आने में कितनी दिक्कतें हैं, फिर भी 11 दिन हमने चलाया और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की कितनी जबरदस्ती है। मैं नहीं चाहता हमारे बूढ़े लोग, वृद्ध लोग यहाँ पे सफर करें, तो मैंने ये निश्चय किया है, डिसीजन लिया है, लोगों से पूछ के लिया है और ये डिसीजन लिया है कि अभी हम ये आंदोलन फिलहाल दिल्ली का स्थगित करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम रहते हैं जो जिलों में आंदोलन कोशिश है, जो हमको देखिए सेक्रेटरी सबसे उच्च स्तरीय लेवल होती है,
ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटरी लेवल पे आपको बुला के, और हेमा मालिनी जी जैसी जो विश्व में प्रसिद्ध है, भरोसेमंद है, हमारी मेंटर है, उनके सामने मीटिंग में अगर ये बोला गया कि भैया तुम डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लो, तुम लोग आओ और हमारे साथ बैठो और तुम खुद कैलकुलेशन देखो और यहाँ कितना हो सकता है तुम खुद देखो, तो ये जब हुआ है तो इज अ गुड थिंग। बोला हम सब लोग चाहते हैं ये हो जाए, कौन नहीं चाहेगा होना, अच्छा काम कौन नहीं करना चाहता है। मुझे बताइए आप मीडिया के भाई इतना आपका समय यहाँ पे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप एक अच्छा काम का हिस्सा बन रहे हैं। इतने लोगों का जीविका का सवाल है, इसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, आपको आपका काम तो मिलेगा लेकिन काम के साथ एक पुण्य भी मिलेगा। అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ఈపీఎఫ్ఓ వారు ఈ మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ పెంపుదల ఇతర విషయాల ప్రపోజల్స్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తుందా అన్నది ఈపీఎస్ పెన్షనర్స్ అందరూ వేచి చూడవలసి ఉంటుంది. లెట్ us hope for the best. వారి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.